वासन भाई, हमारी यादव महासभा या भारतीय यादव महासभा के गुजरात के प्रधान श्रीमान बाबू भाई हुंबल, कच्छ अहिर समाज के अध्यक्ष तारिक राम जी अहिर, बाबू भाई डांगर, महंत जी, गुरु जी, सभी अहिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के गवर्निंग बॉडी के सदस्यगण, सम्मानित मंचासीन दिल्ली से भी आए हुए हमारी यादव महासभा के सदस्यगण, अनिल इंजीनियर, मुकेश यादव, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों और बच्चों, आज 6 साल के बाद दोबारा से इस स्थान के ऊपर मेरे को आमंत्रित किया गया है। और अभी जब बात वासम भाई कर रहे थे, उन्होंने याद दिलाया खिमची भाई का। जब मेरे बाबूजी जवान थे, मैं बच्चा था, और हालांकि उनको उस टाइम के ऊपर इनको तो याद नहीं होगा, मुझे याद था क्योंकि मैं उनके साथ अपने बाबूजी राव बीरेंद्र सिंह के साथ यहाँ पर आया था। और जितनी भारी तादाद के अंदर उस टाइम के ऊपर गैदरिंग हुई थी, जनसभा हुई थी, शायद मैंने हरियाणा के अंदर भी इतनी बड़ी तादाद के अंदर नहीं देखी थी। हो सकता है कि बचपन के अंदर सभी चीज ज्यादा बड़ी दिखाई देती है क्योंकि तुम छोटे होते हो, लेकिन सन 16 का भी मुझे याद है जब इसी स्थान के ऊपर, इसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, जब बाबू भाई हुंबल प्रधान थे, तो सारे इंडिया से गुजरात के यादवों को यहाँ पर बुलाया गया था, मंत्रियों को बुलाया गया था, एमपीज को, एमएलए साहिबान सब उपस्थित हुए थे। और मैं हरियाणा के अलावा मोदी जी के दूत के तौर के ऊपर अनेक प्रांतों के अंदर घूमा हूँ। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के अंदर हूँ, 35 साल से उससे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर था। और आज ये मैं बेसंकोच कह सकता हूँ कि जितनी तादाद सन 1916 के अंदर, 2016 के अंदर इसी ग्राउंड के अंदर थी, मैंने भी और प्रांत के अंदर, गुजरात के अंदर और कहीं नहीं देखी। इसका भी मैं मुबारकबाद यहाँ मंचासीन बैठे लोगों को आज के दिन देना चाहता हूँ। और यहाँ के बच्चे और यहाँ के बच्चियाँ हैं, किसी ने स्पोर्ट्स के अंदर खिताब हासिल किया है, किसी ने एजुकेशन के अंदर खिताब हासिल किया है, और जिस तरह से हमारे को सम्मानित किया गया है, मेरे को किया गया, मेरे साथियों को किया गया, ये जो इज्जत आप लोगों ने मुझ पर बख्शी है, मैं आज इस मंच के ऊपर खड़ा होकर के सही समाज का, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के गवर्निंग बॉडी का, सम्मानित मंच का, हम सब हरियाणा से आए हुए लोगों की तरफ से आप लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यहाँ जब हम आ रहे थे एयरपोर्ट से, तो मैं तो उस टाइम यही समझ रहा था कि पुरानी याद दोबारा से ताज़ा करेंगे, समाज के अंदर क्या क्या होना चाहिए आने के समय के अंदर, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, रघुनाथ राम की मूर्ति का अनावरण करेंगे, और साथ साथ दिव्यत बोधर जी की भी मूर्ति का अनावरण करेंगे। पर मुझे यह नहीं मालूम था कि दिव्यत बोधर जी का क्या अहम रोल जूनागढ़ के सोलंकी महाराजों के लिए था। और वो सारी कहानी मेरे को वासन भाई ने बताई। और ये त्याग करने का, कोई तो उंगली काट के शहीद हो जाता है, लेकिन ये त्याग करना अपने बेटे का, माँ ने आंसू नहीं बहाए, इस तरह की कहानी तो शायद ही अपने इतिहास में कहीं मिलती होगी। और मुझे ये खुशी है कि इसका इतिहास की ये कहानी कच्छ के अंदर मिली, जहाँ पर अहीरों का आज के दिन प्रचलन है। साथियों, आज नरेंद्र भाई मोदी के दूत के तौर के ऊपर यहाँ उपस्थित हुआ, उनकी वजारत के अंदर मैं मंत्री हूँ। सन 16 में आया था, जब भी मैं मंत्री था, लेकिन आज केवल नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के अंदर एक मंत्री के तौर के ऊपर यहाँ पर मैं नहीं पहुँचा हूँ।
भारतीय यादव महासभा का मैं अध्यक्ष आज के दिन हूं और दोनों चीज के तौर के ऊपर दो टोपी पहन रखी है मैंने आज के दिन, एक तो नरेंद्र भाई मोदी की और पार्टी की और एक भारतीय यादव सभा के अध्यक्ष की। और भारतीय यादव सभा के अध्यक्ष के तौर के ऊपर आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो प्यार समाज ने मेरे ने दिया हरियाणा के अंदर, जो एजुकेशन के बाद जो लाभ मेरी बिरादरी ने उठाया, वही तौर तरीका आज के दिन यहाँ कच्छ के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के मार्फत अपनाया जा रहा है। और मुझे कोई दो राय नहीं लगती कि जिस तरह से आप लोग चल रहे हैं, अपना पैसा, अपना समय बच्चियों को खास तौर के ऊपर पढ़ाने के अंदर लगा रहे हैं, आने वाले समय के अंदर वो दूर नहीं कि न केवल हमारी बच्चियां हमारे सिविल सर्विस के अंदर भी लेकिन फौज के अंदर भी जाया करेंगी। ये बात हम यूं कह रहे हैं कि अभी तक यूं कहा जाता था कि गुजरात से बहुत कम लोग फौज के अंदर जाया करते हैं, हरियाणा से जाते हैं, पंजाब राजस्थान से जाते हैं, महाराष्ट्र से जाते हैं, तमिलनाडु से भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग गुजरात के अंदर बिजनेस के ऊपर ध्यान अपना रखते हैं। लेकिन आज के दिन बदल रहा है, बिजनेस कोई करे, देश की रक्षा कोई करे, ये चीज़ अलग अलग नहीं है। जब तक कि हमारे देश के अंदर संतुलन नहीं बनेगा, इखलास नहीं बनेगा, जब तक कि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी, हमारा देश आगे बढ़ नहीं सकता। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 5 बरस पहले नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन फिर भी यूं कहा जाया करता था कि हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। ये क्या बराबरी करेगा अमेरिका की, ये क्या बराबरी करेगा ये ब्रिटानिया की, ये क्या बराबरी करेगा यूरोप की। इस डेवलपमेंट वाले 5 साल वाले देश ने कोविड के दौरान ये दिखा दिया कि हम उन लोगों से ज्यादा दिलदार हैं। जहां अमेरिका के अंदर वैक्सीन बनी तो विदेशों के अंदर उन्होंने भेजना जब उचित समझा, जब उनसे कुछ ना कुछ वसूल ना कर लिया हो। और पैसे तक ही वो सीमित नहीं रहे, उन्होंने जमीन भी मांगी। अफ्रीका जैसे मुल्कों के अंदर, अर्जेंटीना जैसे मुल्कों के अंदर उन्होंने ये कहा कि हम तुम्हारे को वैक्सीन कोविड की दे देंगे, लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ कोई किसी बच्चे की, बुजुर्ग की वैक्सीन के मार्फत मौत हो गई तो हमारे को तुम कोर्ट में जाकर के प्रोसिक्यूट नहीं करो। यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने ये भी साथ साथ कह दिया कि अगर हम तुम्हारे को यह वैक्सीन देते हैं, हमारे को तुम्हारे मुल्क का इतना हिस्सा हमारी कंपनी के नाम चढ़ा दो, गिरदावरी कर दो उसके नाम। इस तरह की हरकत उन मुल्कों ने करी जो अपने तौर के ऊपर कहते थे कि हम एडवांस्ड देश हैं। और हिंदुस्तान की साख जब बनी, जब हमने कहा कि तुम्हारी वैक्सीन हमारे को नहीं चाहिए, हमारे पास खुद बनाई हुई वैक्सीन पर्याप्त है, और जिन मुल्कों को वो बेच करके दे रहे थे, हमने उन मुल्कों को मुफ्त में वैक्सीन दी। और आज के दिन हिंदुस्तान का नाम इस शासन के दौरान मुल्कों के अंदर सर्वप्रिय और सर्वोत्तम है। अमेरिका के जैसा देश, आज के दिन उनकी जीडीपी 2% बढ़ रही है कोविड के बाद, और हिंदुस्तान की आज के दिन 7% जीडीपी बढ़ने लग रही है। आने वाले समय के अंदर 25 साल के बाद हमारे देश के 100 साल पूरे हो जाएंगे। 75 साल पूरे हो गए आज़ादी के बाद। पहली लड़ाई 1857 की हम हार गए, लेकिन 1947 की जीतने के बाद 75 साल पूरे हो गए। जिस दिन मुल्क आज़ाद हुआ था, उस दिन विश्व की जीडीपी के अंदर, बिजनेस के लिहाज से मैं कहना चाहता हूं, विश्व की जीडीपी के अंदर हमारा केवल 3% हिस्सा हुआ करता था। यहां पर सुई नहीं बनती थी, यहां पर कपड़े भी नहीं बनते थे, सारे इंग्लैंड से आया करते थे। आज के दिन अंतरिक्ष के अंदर हम सैटेलाइट भेज रहे हैं, न केवल अपने लिए लेकिन उन मुल्कों के लिए भी जो हमारे से विकसित अपने आप को कहा करते थे। और ये हिंदुस्तान हमारा, आप
आपको ये जानकर भी फक्र होगा कि 10वीं शताब्दी से लेकर के जब तक अंग्रेज हमारे यहाँ पर रहे थे, आए थे, 18वीं शताब्दी तक विश्व के कुल जीडीपी के अंदर हमारा 25 से 30% हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेज जब छोड़कर गए 1947 के अंदर, ये 25 और 30% से घट करके केवल 3% रह गया। जिन लोगों ने हमारे को लूटा था वो साम्राज्य बन गया और हिंदुस्तान को गुर्बत की तरफ धकेल दिया। आज के दिन हमारे को फक्र इस बात का है कि आपके प्रांत से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पैदा होकर के दिल्ली के अंदर राज कर रहे हैं, लोगों के दिलों के ऊपर राज कर रहे हैं, ना केवल हिंदुस्तान के ऊपर लेकिन विश्व के अंदर भी। आज के दिन अगर किसी की आवाज़ सुनी जाती है तो नरेंद्र भाई मोदी की आवाज़ सुनी जाती है। मैं आज आपके बीच के अंदर आकर के बड़ा फक्र महसूस कर रहा हूँ। एक तो कि मैं उनकी वजारत के अंदर मंत्री हूँ, दूसरा कि मैं अहीर समाज से हूँ जिन्होंने इस तरह का त्याग दूसरों के लिए दिया, अपने खुद के लिए नहीं दिया। और मेरे यहाँ आने के एक अवतार का रूप अनिल इंजीनियर ने भी बता दिया कि मैं राव तुलाराम का पड़ पोता भी हूँ। और जो मेरे को प्यार सम्मान मिला है, जो इज्जत मेरे को बख्शी गई है पगड़ी के मार्फत, आज ये आपके बीच में खड़ा होकर के मैं ये कहने लगता हूँ कि जितनी भी ताकत, जितनी भी हैसियत मेरे में है, अगर मेरे समाज का कोई साथी गण, कोई बहन, कोई भाई, कोई बेटा, कोई बच्ची अगर मेरे से काम करवाने के लिए आ सकती है और मेरे कलम के अंदर ताकत होती है या मेरी ज़बान के अंदर ताकत होती है तो उसको पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद और जय हिंद।